हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम नेहा एस्ट्रो साइंस। मेरे यूट्यूब चैनल नेहा एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम वास्तु से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वास्तु से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस किए हैं। वो जानना चाहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे घर का मेन गेट कहाँ होना चाहिए, हमारे घर का जो किचन है वो कहाँ होना चाहिए, बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए। तो पहले तो मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारे घर के वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम फॉलो नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वहम करना व्यर्थ है, क्योंकि हम जो आज की हमारी लोकेलिटी है, जो आज के हम आर्किटेक्चर के हिसाब से हाउसेस बनाते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम 100% वास्तु को इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि वास्तु के अकॉर्डिंग जो घर के वॉशरूम्स हैं वो घर के बेडरूम के साथ कभी भी अटैच नहीं होने चाहिए। ये प्रायोरिटी होती है कि वास्तु शास्त्र में माना गया है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे घर के वॉशरूम्स में होती है। लेकिन आजकल ये ट्रेंड है कि बेडरूम्स के साथ हमेशा अटैच वॉशरूम्स होते हैं। तो कभी भी आजकल लोग ये ऐसे इस तरीके से वास्तु के हिसाब से नक्शा नहीं बनवाते हैं, आर्किटेक्चर से डिज़ाइन नहीं करवाते हैं कि वॉशरूम कहीं और बेडरूम कहीं और हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी मेन चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे घर में 90% चीज़ें एक्यूरेट होती हैं, हमारे घर में 90% चीज़ें जो हैं हमें बेनिफिट करती हैं। तो सबसे पहले हम घर के मेन गेट की बात करेंगे, बाकी चीज़ों पे हम बाद में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले घर का मेन गेट जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। घर का जो मेन गेट है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन ये सेंटर में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर की जो मेन गेट की डायरेक्शन है वो नॉर्थ है तो आपने नॉर्थ में बिल्कुल सेंटर में गेट बनवा लिया और दोनों तरफ जगह छोड़ दी। ये हमेशा कॉर्नर्स में होना चाहिए। इधर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में बनवा सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट में बनवा सकते हैं, लेकिन आपका जो घर है वो हमेशा जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट होनी चाहिए। लेकिन गेट जो है एक कॉर्नर में होना चाहिए, पूरा वो सेंटर में नहीं होना चाहिए। साइड में बस थोड़ी सी जगह आप छोड़ दीजिए, जैसे कि 4 स्टेप या 5 स्टेप छोड़ के आप वो गेट बनवा लीजिए। हमेशा घर की कोशिश करिए कि नॉर्थ डायरेक्शन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। मैं हमेशा सबको प्रेफर करती हूँ कि अगर आप घर ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ ये कुबेर देवता की डायरेक्शन मानी जाती है, ये प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन मानी जाती है, ये पैसे की डायरेक्शन मानी जाती है। तो मेन गेट से ही हम सारी चीज़ें घर में लाते हैं। अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है तो वो हम मेन गेट से ही अंदर लेके आएंगे। तो अगर हमारे घर की डायरेक्शन नॉर्थ है, मेन गेट नॉर्थ में है, तो हमारे घर में पैसे आने के रास्ते जो हैं वो बनते हैं, और धीरे धीरे जो है जो पैसा है वो अच्छे रास्तों से हमारे घर में आता है और वो अच्छी चीज़ों पे ही खर्च होता है, वो वेस्ट नहीं होता, वो हमारे लॉसेस में नहीं जाता। और अगर हमारे घर का मेन गेट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ईस्ट डायरेक्शन होती है ये ग्रोथ की डायरेक्शन होती है, ये फेम की, नेम की डायरेक्शन होती है। तो इस डायरेक्शन में अगर हमारा मेन गेट है तो हमारा नेम बढ़ता है, हमारा फेम बढ़ता है, जो भी बिजनेस या जॉब जो भी हम करते हैं उसमें हमारा नाम होता है। तो जब हमारा नाम होगा तो हमें ऑटोमेटिकली हमें वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो हम अट्रैक्ट करेंगे। फेम से ही हम सारी चीज़ें गेन करते हैं। तो कोशिश यही करिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में जो उसका मेन गेट हो, और जो पोर्च हो, जो पोर्च है वो एटलीस्ट आप हवादार रखिए, खुला रखिए। अगर जो नॉर्थ है उसके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन खुला होना चाहिए, वो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ से जो है प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो आपके घर में प्रवेश करती है। बहुत ज़्यादा हैप्पी या बहुत ज़्यादा हैवी या बंद नहीं होना चाहिए आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन। पोर्च थोड़ा खुला रखें, उसके ऊपर हो सके तो लेंटर ना डालें आप। जो आपका घर का मेन गेट के बाद जो पोर्च होता है कोशिश करें कि वो थोड़ा खुला और हवादार हो, उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। और घर के मेन गेट के दोनों तरफ आप अशोका ट्री लगाएं, ये बहुत अच्छे हैं। इससे आपकी जो बच्चे हैं वो खुशहाल रहेंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उनका काम में मन लगेगा, उनको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे अगर आप घर के मेन गेट के दोनों तरफ जो है अशोका ट्री लगाते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो सब ये बात हुई मेन गेट की। तो जो घर की जो सिमर्सिबल है, जो मोटर है, जो हम मोटर कहते हैं, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में लगाइए आप। कभी भी वो जो उसकी डायरेक्शन है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, साउथ नहीं होनी चाहिए। जो घर की आपकी मोटर है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप लगाइए। इससे जो है आपको बहुत अच्छा पैसे का फ्लो घर में रहेगा, कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। जितना पैसा जब रिक्वायर्ड होगा उतना पैसा आने के रास्ते आपके बन जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में मोटर होना चाहिए आपके घर का, जो सिमर्सिबल जिसको हम बोलते हैं।
मेन गेट जो है, जो आपके घर का मेन गेट है, वो क्रॉस करने के बाद जो उस अंदर का गेट आता है, उसके ऊपर हमेशा कोशिश करिए एक बल्ब लगा के रखिए छोटा सा, जिसमें रोशनी हो। घर का जो मेन गेट होता है वो हमेशा रोशनी वाला होना चाहिए, ताकि जब लक्ष्मी जी, कुबेर देवता हमारे घर में प्रवेश करें तो उन्हें सन्नाटा या खंडर जैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एक बहुत ही जिस तरीके से महल में प्रवेश करें, जिस तरीके से स्वर्ग में हम जाते हैं, बहुत ही प्लेजेंट एटमोसफेयर होता है। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, अगर घर के बाहर रोशनी है, अच्छे अच्छे खूबसूरत लाइटिंग है, तो हमें बाहर से ही वो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यही चीज़ है कि भगवान भी हमारे घर में तभी आएंगे जो हमें बाहर से देख के उन्हें प्लेजेंट फीलिंग आएगी। तो घर का जो मेन गेट है वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टूटा फूटा हो, उसके ऊपर वर्क ना हो, पेंटलेस हो, उसका ग्लास टूटा हुआ हो, उसके ऊपर लाइटिंग ना हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके घर का मेन गेट बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर होना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। आपके घर के जो मेन गेट के साथ वाली वॉल पे हमेशा स्वास्तिक बनाएं, 9 उंगली चौड़ा स्वास्तिक बनाएं। लंबाई में भी वो 9 उंगली हो, मतलब 9 इंच का हो, और चौड़ाई में भी वो 9 इंच का हो। स्वास्तिक होने से, जो स्वास्तिक होता है वो भी खुशहाली का प्रतीक होता है। तो कोशिश करें कि आपके घर के जो मेन गेट के साथ वाली जो वॉल है उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं, और हमेशा अपने घर के मेन गेट के ऊपर लाइट ज़रूर रखें, रोशनी ज़रूर रखें। रात को भी वो लाइट हमेशा जगी होनी चाहिए, कभी भी वो लाइट को आप बंद करके ना सोएं। वो लाइट हमेशा आप रात को जलती छोड़ें। दिन में वो बंद कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो आप वो लाइट ऑन कर दें, और आपके घर के मेन गेट की जो लाइट है वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। ये आपको मैंने मेन गेट के बारे में बताया, और आपके घर का जो अंदर का फ्रंट गेट है मैंने उसके बारे में बताया। जो आपके घर की किचन है वो हमेशा साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट जो है हमारे घर का अग्निकोण माना जाता है। तो क्योंकि किचन में हमें चूल्हा जलाना है तो आग की डायरेक्शन मानी गई है। तो चूल्हा कभी भी हम, अगर देखिए सिंपल है, हम वाटर की डायरेक्शन में, एयर की डायरेक्शन में हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, और अगर जलाएंगे तो वो हमारे हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करेगा। हमें मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है। हमेशा कोशिश करें कि जो आपके घर का किचन है वो हमेशा साउथ ईस्ट में हो, वो हमारे घर का आग्नेय कोण होता है। उस डायरेक्शन में अगर हमारे घर का किचन होता है तो वो हमें हेल्थ पे कभी भी बुरा इम्पैक्ट नहीं डालता। जो भी खाना हम उसमें बनाते हैं वो बहुत ही हेल्दी रहता है, उससे हमें बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर इन केस आपके घर का किचन पहले से ही बना हुआ है और वो साउथ ईस्ट में नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, तो आप अपने साउथ ईस्ट में एक बड़ा जो 100 वॉट का बल्ब आता है, जो कि बहुत गर्म, जिसकी जो फ्लेम है वो ऑरेंज कलर की होती है, फायर जैसी होती है, वो आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में वो बल्ब लगाएं और वो हमेशा जलता रहने दें। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आप उसको बंद कर सकते हैं, फिर उसको जला दें, ताकि वो आग्नेय कोण को गर्म रखे, ताकि जो फायर एलिमेंट आपका डिसबैलेंस हो रहा है उस जगह पे किचन ना होने की वजह से वो बैलेंस्ड हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि साउथ ईस्ट में आपकी किचन हो, अगर नहीं है तो उस जगह पे आपको एक बल्ब लगाना है। वो बल्ब लगाएंगे तो आपके घर का फायर एलिमेंट कुछ हद तक बैलेंस होगा। अभी आपको मैंने आज मेन गेट और किचन के बारे में बताया, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर मेन गेट और किचन आप इस हिसाब से बनाते हैं और अब सबमर्सिबल अगर आप उस डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपको इसके 70-80% रिजल्ट्स तो उसी टाइम से दिखने शुरू हो जाएंगे जिस टाइम पे आप ये चेंजेस करेंगे। अगर फिर भी आप इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी, माई नंबर्स आर डिस्प्लेड ऑन माई चैनल वॉल। आप मुझे मेरे FB पे भी मैसेज कर सकते हैं, नेहा एस्ट्रो साइंस करके मेरी एस्ट्रो ID है, उस पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप उनसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, यू हैव टू टेक योर अपॉइंटमेंट फर्स्ट, क्योंकि मेरे पास अगर क्लाइंट होंगे तो मैं आपका कॉल नहीं अटेंड कर सकती। यू हैव टू मैसेज मी फर्स्ट, टेक योर अपॉइंटमेंट देन कॉल मी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अगर मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। और वास्तु के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप देखते रहिए। इसके आगे मैं आपको बेडरूम्स के बारे में, वॉशरूम्स के बारे में, पोर्च के बारे में सब चीज़ें बताऊँगी। तो वो जानने के लिए, वास्तु की बाकी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।